Hello everyone, this is Gayatri Manwani and I welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to continue with exercise 5.4 of chapter Straight Lines. Last lecture में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 5.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे इन दिस लेक्चर दिस इज लेक्चर नंबर 7th ऑफ चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक सारे के सारे सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो 11 से लेके 15 तक क्वेश्चन है ना, दे आर ऑल बेस्ड ऑन वन कंसेप्ट जो कि मैं इस लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगी। पहले मैं 16 से लेके 20 तक सारे क्वेश्चंस करा देती हूँ बिकॉज दे आर ऑन द सिमिलर कंसेप्ट विच वी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 6। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम 16 से लेके 20 तक पहले कर देते हैं और लास्ट में उसके बाद में 11 से लेके 15 तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। इज दैट ओके? So now let's start with the lecture number 7 of straight lines. So this question says, find the equation of line parallel to x-axis and passing through the point of intersection of lines this and this. अच्छा, अब हमें जो इन्होंने बोला है कि हमें ऐसी इक्वेशन बतानी है, ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? मैंने बहुत बार बताया है आपको, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0। तो हमारा ये जो लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा उसका भी स्लोप 0 होगा। मतलब मुझे स्लोप तो पता है लाइन का 0 है। ठीक है, अब मुझे एक पॉइंट निकालनी है। उस पॉइंट के लिए भी उन्होंने मुझे हिंट दी है कि ये जो लाइन है हमारी पास हो रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और ये 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे ना तो आपको एक पॉइंट मिलेगा x, y। तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा, आपके पास स्लोप है, आप अप्लाई करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। सो लेट अस सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं इसको ना 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3x माइनस 4x विल गिव मी माइनस x एंड 6 माइनस 10 विल गिव मी माइनस 4। तो मुझे मिल गया x इक्वल टू 4। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे x इक्वल टू 4 मिल गया, मुझे y कैसे मिलेगा? मैं दोनों इक्वेशंस में से इसमें या इसमें किसी में भी एक की वैल्यू 4 पुट कर दूंगी तो मुझे y मिल जाएगा। तो मैं इसमें ही पुट कर रही हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 2 में। x का वैल्यू 4, y को वैसे ही रखो, दिस इज 2। तो y मेरा क्या आएगा, 2 माइनस 4 विच इज माइनस 2। ठीक है, तो अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला स्टूडेंट्स, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू माइनस 2। अब मेरे पास स्लोप है लाइन का, क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का स्लोप हमारा 0 होता है, तो उस लाइन का भी स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो आई विल यूज, अच्छा मुझे x1 y1 है मेरे पास, x1 y1 इज 4 माइनस 2 और m है मेरे पास 0। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y माइनस ऑफ माइनस 2, m की वैल्यू कितनी है, 0, x माइनस 4। तो ये तो 0 हो गया, तो y प्लस 2 इक्वल्स टू कितना, 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2। मतलब ये मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स, ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन मिली। क्योंकि देखो हमें पहले ही बोला था ना लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ऐसी दिखेगी, करेक्ट। और वो उसका इक्वेशन कैसा रहता है, y इक्वल टू के टर्म्स में, y इक्वल टू के, वेयर k इज व्हाट, वेयर इट कट्स y एक्सिस। तो यहाँ y को वो माइनस 2 पे कट कर रही है, दिस इज, सॉरी माइनस 2 यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा
तो ये मेरी लाइन होगी y इक्वल्स टू -2 रिक्वायर्ड इक्वेशन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ let's start with question number 17. It says find the equation of line passing through the point of intersection of this and this. हमें एक पॉइंट दी है जिसमें से हमारा लाइन पास हो रहा है और वो पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू -4. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके. और क्या दिया है, और वो लाइन इंटरसेप्ट बना रही है 3 का एक्स एक्सिस पे. तो देखो ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को 3 पे कट कर रही है. मतलब बट नेचुरली ये 3,0 से पास हो रहा है. तो मतलब मेरे पास एक पॉइंट तो है जिसमें से मेरा लाइन पास हो रहा है. एक पॉइंट में इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालूंगी. जब मुझे 2 पॉइंट्स मिल जाती है और मुझे उनका इक्वेशन निकालना होता है तो मैं क्या यूज करती हूँ, मैं यूज करती हूँ 2 पॉइंट फॉर्म. ये भी कर चुके हैं हम लोग. So let us solve this first and second equation simultaneously. इसको सॉल्व करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से. तो क्या बचेगा मेरे पास, 3x प्लस 3y इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू -4. नाउ एडिंग, ये कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी व्हाट, 3x प्लस 2x will give me 5x और ये हो जाएगा कितना, 6 minus 4 will give me 2. तो x की वैल्यू मुझे क्या आ गई स्टूडेंट्स, x का वैल्यू मुझे आ गया 2/5. अब x का वैल्यू मुझे आ गया 2/5. y का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, मैं ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करती हूँ. x का वैल्यू 2/5 प्लस y इक्वल्स टू 2. तो y क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2/5. अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 मतलब 8/5. तो y का वैल्यू मुझे मिल गया 8/5. तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ 2/5, 8/5. अब हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विच इज 2/5, 8/5 और एक पॉइंट है मेरी कौन सी, 3,0. तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करूंगी. 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. तो ये हो गया मेरा x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2. तो लेट अस अप्लाई दिस y माइनस y1 मतलब 8/5, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 8/5 इक्वल्स टू x माइनस x1 मतलब 2/5 और x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2/5. अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे. तो ये क्या आएगा, लेट मी क्लियर दिस, जस्ट अ सेकेंड. मैं ये वाला पार्ट क्लियर करती हूँ टू सॉल्व दिस. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. तो अभी इसको मुझे सॉल्व करना है. तो ये हो जाएगा मेरा कितना, दिस विल बी 5y माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ अपॉन 5 और डिनोमिनेटर में रहेगा -8/5 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5x माइनस 2/5 और ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस 2/5 करेंगे तो 15 माइनस 2 मतलब 13/5. करेक्ट. 5 कैंसिल, यहाँ पे भी 5 कैंसिल. तो ये हो जाएगा कितना, 13, ये साइड ले लो, 5y माइनस 8 और ये -8, 5x माइनस 2. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बी 65y माइनस 13, 8 आर कितना, 104 इक्वल्स टू 8 5 आर, या -8 है, -40x और ये प्लस 16. तो ये हो जाएगा 40x प्लस 65y और ये -104 है ना, और ये 16 इस साइड आएगा तो -16 हो जाएगा, मतलब प्लस करेंगे इसको तो ये हो गया 120.
कितना -120 इक्वल टू 0। सो अगर इसमें से 5 कॉमन निकाल सकता तो निकाल सकते हो, अदरवाइज दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Let us start with question number 18 now. Question number 18 says, if A 4,3, B 0,0 and C 2,3 are vertices of triangle ABC, then find the equation of bisector of angle BAC. Let us consider this triangle. ठीक है, अब इसका A is 4,3, B पॉइंट क्या है हमारा 0,0 और C पॉइंट क्या है 2,3। हमें क्या बोला स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ BAC निकालने बोला है। BAC इज दिस एंगल, इस एंगल का ये बाइसेक्टर इज वन लाइन, लेट्स से मैं इसको यहाँ D बोल रही हूँ, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। हमें इक्वेशन निकालनी है AD की, ठीक है, हमें इक्वेशन निकालनी है AD की। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज आपको मैं रिवाइज कराऊंगी जो आपने स्कूल में सीखी थी। अगर मेरे पास ऐसे एक ट्रायंगल है ABC और AD अगर मेरा बाइसेक्टर है किसी पर्टिकुलर एंगल का BAC का, तो ये जो पॉइंट D है ना, D सामने वाले साइड को मतलब BC को कौन से रेशियो में डिवाइड करती है, ये इसको AB इस टू AC के रेशियो में डिवाइड करती है। ये आपने स्कूल में थ्योरम एक सीखा था। अगर हमारा एंगल बाइसेक्टर है तो वो सामने वाले साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स द रेशियो, इट डिवाइड्स द दिस साइड BC इन द रेशियो AB इस टू AC। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, देखो BD अपॉन CD जो होगा ना, इनका लेंथ विल बी सेम एज AB अपॉन AC। BD अपॉन CD विल बी सेम एज AB अपॉन AC, या मैं इसको ऐसा लिखती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, BD अपॉन DC, BD अपॉन DC इज सेम एज AB अपॉन AC। ठीक है, तो ये रेशियो होता है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ना A पॉइंट है एक, हम यही वाली चीज यूज करके ये D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जब हमको D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, तो हमें इक्वेशन ऑफ AD मिल जाएगा। तो अब देखो हम D पॉइंट कैसे निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ये रेशियो देखेंगे कि BD अपॉन DC कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं D से। तो देखो, अब AB का लेंथ में निकाल सकती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से। इस चैप्टर के बिगिनिंग में मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। तो AB क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर। तो ये रहेगा 16 प्लस 9 विच इज रूट ऑफ 25 विच इज 5। तो AB का लेंथ हुआ 5। अभी हम निकालेंगे AC का लेंथ, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4, ये तो 0 हो गया, ये 2 स्क्वायर मतलब 4, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, मतलब AC का लेंथ हो गया कितना 2। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, जो मेरा BD अपॉन DC है वो भी मेरा 5 अपॉन 2 है। मतलब ये जो लाइक आप बोल सकते हो, ये D जो है वो BC को 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको याद है कैसे होता है, देखो अगर मेरे पास ये A है, ये B है और ये C है,
और ये इसको डिवाइड कर रहा है MS/N के रेशियो में। ये लेट्स से मेरा है x1 y1 और ये है मेरा x2 y2, तो और C मेरा है xy। तो मैं ये कैसे निकालती हूँ, x, y मेरा कैसे निकलता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, और दूसरा my2, मतलब ये जो m है ना ये इसके साथ जाता है, n इसके साथ आता है, ny1 अपॉन m+n। ठीक है, तो सेम चीज हम यहाँ यूज करेंगे, हमें d चाहिए ना, तो d के कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे, फाइव के साथ 2, 5 इंटू 2 प्लस 2 के साथ 0, और अपॉन में हो जाएगा 5+2। यहाँ पे अगेन y के लिए 5 के साथ 3 और यहाँ 2 के साथ 0, अगेन अपॉन में 5+2। तो ये कितना हो गया 10/7 और ये कितना हो गया 15/7। तो मतलब मुझे d मिल गया। ठीक है, d मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 10/7, 15/7 और a मेरे पास है 4,3। तो देखो a मेरे पास है 4,3 और d मुझे मिल गया 10/7 अपॉन 15/7। तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज करूंगी। इसको मैं कंसिडर करूंगी x1 y1, इसको मैं कंसिडर करूंगी x2 y2, और मेरा 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे अप्लाई करो ये y माइनस y1 3, y2 माइनस y1 मतलब 15/7 माइनस 3, अगेन x माइनस x1 मतलब 4 एंड दिस x2 10/7 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करो, y माइनस 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 21 मतलब -6/7, और ये x माइनस 4 ये हो जाएगा 10 माइनस 28 मतलब -18/7, 7 7 कैंसिल, 6 1s are 6 3s are, तो ये क्या हो गया 3 y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 4 हो जाएगा मेरा, करेक्ट। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी, यहाँ कर रही हूँ 3y माइनस 9 इक्वल टू कितना x माइनस 4, तो ये क्या हो गया x माइनस 3y, ये -4 प्लस 9 इक्वल टू 0, तो दिस इज x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये मुझे किसकी इक्वेशन मिली स्टूडेंट्स, ये मुझे इक्वेशन ऑफ AD मिला, मतलब हमारा जो ये एंगल बाइसेक्टर था ना AD, उसका इक्वेशन मिला। यहाँ पे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या यूज किया, हमने D का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कि जो BD अपॉन DC होता है, सॉरी या BD अपॉन DC होता है वो इक्वल टू होता है AB अपॉन AC के। तो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू फील एनी डाउट you can ask me in the comment section. Let's start with question number 20 now. Now we did question number 18 and 20 is similar to question number 18, hence we are doing it first and then after that we'll do question number 19. So let's read question number 20 now. Origin O00, A 6,0 and B 0,8 are vertices of triangle. Find the coordinates of in center of triangle OAB. देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स जो है वो क्या है, ओरिजिन है। लेट्स से दिस इज 0 0, एक वर्टेक्स जो है हमारा 6,0 है एंड अनदर वर्टेक्स इज B 0,8। अब हमें क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल का इन सेंटर फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स इन सेंटर क्या होता है ये समझना होगा हमें। देखिए 18 वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जस्ट लेट मी गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 18। हमने क्या किया था 18 में, फाइंड द एंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक है, ये जो हमारा एंगल था BAC उसका बाइसेक्टर है AD, इसका हमने इक्वेशन फाइंड किया था।
अब स्टूडेंट्स देखो इन सेंटर क्या होता है, सपोज मेरे पास ये बाइसेक्टर है इसका AOB का, AOB एंगल का मैं बाइसेक्टर निकाल रही हूँ। लेट्स से ये है मेरा OC, और लेट्स से मैं BAO एंगल का एक दूसरा बाइसेक्टर निकाल रही हूँ जो कि है लेट्स से AD। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर्स है ना, ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है एंगल को, और AD इस एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो ये दो बाइसेक्टर्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको इंसेंटर बोलते हैं। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of angle bisectors of triangle is called as incenter of triangle. I hope the definition of incenter is clear to each and every student. अभी हमें क्या करना होगा, मुझे ये इंसेंटर लेट्स से मैं इसको नाम देती हूँ F, मुझे F के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं F के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगी, मैं पहले क्या करूंगी, मैं OC का इक्वेशन निकालूंगी। ठीक है, इसका मेथड हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 18 में सीख के आए हैं, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ रिविजन, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम इसको फिर से करेंगे। देन हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ AD निकालेंगे, और जब हमें इक्वेशन ऑफ OC और AD मिल जाएगा, हम उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन F मिल जाएगा। आई होप द मेथड इज क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द मेथड। अब देखो मेरा फर्स्ट टास्क है फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ OC। अब देखो हमने 18 क्वेश्चन में सीखा था ना स्टूडेंट्स, जो हमारा OC है, OC डिवाइड्स AB इन रेशो व्हाट, किस रेशो में डिवाइड करता है, OA:OB। यस और नो, ये मैंने आपको सिखाया था कि ये जो O से जो लाइन आता है, बाइसेक्टर आता है, यहाँ C पे कट कर रहा है AB को, तो इस AB को ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, दैट रेशो मतलब हमारा AC अपॉन BC इज इक्वल टू व्हाट, OA अपॉन OB। ये मैंने आपको 18 क्वेश्चन में भी सिखाया है, ये मैंने रिपीट किया है यहाँ पे। तो अब अगर मुझे AC और BC निकालना है तो मुझे नेचुरली OA और OB की लेंथ निकालनी होगी। तो अभी OA का लेंथ क्या है, आई विल फाइंड फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या होगा, 6 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 द होल स्क्वायर, सो दिस इज रूट ऑफ 36, मतलब ये 6 हो गया। OA का लेंथ 6 हो गया। ना OB का लेंथ लेट्स फाइंड, क्या होगा ये, 0 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 द होल स्क्वायर, तो दिस इज रूट 64 विच इज 8। मतलब हमारा जो OB है उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ 8 है। तो अभी ये जो OC मतलब एक्चुअली यहाँ मुझे OC नहीं लिखना चाहिए, मुझे C लिखना चाहिए, C डिवाइड्स AB। तो यहाँ पे C डिवाइड्स AB इन रेशो व्हाट, इन रेशो 6:8। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 3:4, अगर 2 कॉमन निकाल दें तो इसका मतलब जो AC अपॉन BC हुआ ये मेरा 3:4 हुआ। ठीक है, ये 3 लेंथ नहीं है, ये रेशियो है, 3:4 में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो अगर मुझे ये पॉइंट है A, अगर मुझे B पॉइंट है और मुझे रेशियो दिया है 3:4, C इसको डिवाइड कर रहा है, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करके C के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ इजीली, यस और नो। तो अब देखो मैं यही कर रही हूँ उसको सेक्शन फॉर्मूला। स्टूडेंट्स हम लोग कैसे यूज करते हैं, देखो यहाँ पे लेट्स से ये इसको मैं M लेती हूँ, इसको मैं N लेती हूँ, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे इसको मैं लूंगी x1 y1 हमारा कोऑर्डिनेट्स A को, और इसको
x2 y2. Let's apply mx2 मतलब 3 into 0 और यहाँ पे प्लस nx1 मतलब ये आएगा 4 into 6 4 into 6 अपॉन m plus n मतलब 3 plus 4 और यहाँ पे my2 मतलब 3 into 8 और यहाँ पे ny1 मतलब 4 into 0 अपॉन 3 plus 4. ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स क्या मिला ये मुझे 24/7 और ये हाँ 24 ही होता है ना. एंड अगेन दिस इज ऑल्सो 24/7. तो ये जो मेरा C है विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉरी विच इज मतलब C हमारा क्या है ए बी को वो 3:4 में डिवाइड कर रहा है. तो ये कौन सी पॉइंट हमें मिल रही है स्टूडेंट्स, ये मुझे मिल रही है 24/7 अपॉन 24/7. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मुझे देखो C पॉइंट मिल गई 24/7 24/7 और मुझे O है मेरे पास 0,0. अब मुझे अगर इक्वेशन ऑफ OC निकालना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ OC. तो मेरा O क्या है 0,0 है और मेरा C क्या है 24/7 24/7. तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज करूंगी. 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. सो लेट्स कंसिडर दिस एज x1 y1, इसको हम x2 y2 कंसिडर कर रहे हैं. तो y माइनस 0 और y2 क्या है 24/7 माइनस 0. ये हो जाएगा x माइनस ये भी 0 हो जाएगा हमारा और यहाँ पे दिस इज y x2 माइनस x1 ना मतलब 24/7 माइनस 0. तो देखो ये हो जाएगा y अपॉन 24/7, ये हो जाएगा x अपॉन 24/7. ये बेसिकली सब कट हो रहा है, यस और नो, ये कट हो जाएगा. तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल गया मुझे, x इक्वल टू y इज माई वन इक्वेशन. ये मुझे किसकी इक्वेशन मिली, ये मुझे OC का इक्वेशन मिला. आई होप टिल दिस एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली. अब देखो सेकंड स्टेप क्या है हमारा स्टूडेंट्स, हमें ना AD का इक्वेशन निकालना है. ठीक है, तो हमें ना सेम मेथड ही फॉलो करना है. पहले हम क्या करेंगे, हम पहले D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और जब हमें D के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके AD का इक्वेशन निकाल देंगे. बट यहाँ पे भी तो सेम ही कंसेप्ट यूज होगा. जो ये D है ये किसको OB को कितने रेशो कैसे रेशो में डिवाइड करेगा, AO इज टू AB के रेशो में. लेट मी राइट दिस. देखो यहाँ पे जो मेरा D है D divides what, OB. D divides OB in which ratio, in ratio AO is to AB. AO is to AB. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो एक बार, जो OD अपॉन BD में निकालूंगी, OD अपॉन BD ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा AO अपॉन AB के इक्वल होगा. एक बार फिर से देख लो, OD अपॉन OD अपॉन BD है ना, हाँ करेक्ट लिखा है. OD अपॉन BD इज सेम एज AO अपॉन AB. आई होप दिस इज क्लियर. तो अभी मेरा काम क्या है, मुझे ना इन दोनों का लेंथ निकालना है, AO का और AB का. मैं एक बार काम करती हूँ, मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ. A का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 6,0, O का क्या है 0,0 और B का क्या है 0,8. So I want to find AO. AO क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो लेट मी फाइंड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ये एक्चुअली निकाला भी था मैंने, 6 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 द होल स्क्वायर. सो दिस इज √36 विच इज 6. इज दैट फाइन. अभी हमें क्या चाहिए, दूसरा AB चाहिए. AB निकालो, A एंड B.
So 6 minus 0 the whole square plus 0 minus 8 the whole square. ये हो जाएगा 36 plus 64. ये हो जाएगा रूट ऑफ 100 विच इज 10. मतलब मेरा ए ओ हो गया कितना 6 और मेरा ए बी हो गया 10. तो इसका मतलब जो हमारा डी है, डी डिवाइड्स ओ बी इन रेशियो विच 6:10. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3:5. मतलब जो मेरा ओ डी अपॉन बी डी बना, ये मेरा क्या बना 3:5 बना. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओ डी कितना 3 और ये 5. ये सिर्फ रेशियो बनाया है हमने. अभी मुझे इसको यूज करके सेक्शन फॉर्मूला लगानी है और मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. अब इसका छोटा सा पार्ट ना मैं अलग से ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि बार बार दूसरे स्लाइड पे जाना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. सो देखो यहाँ पे ये O है, यहाँ पे B है, दिस इज माय D एंड OD कितना मिला मुझे 3 पार्ट्स और ये BD कितना मिला मुझे 5 पार्ट्स. So this is 3 and this is 5. O है मेरा 0 0 and B है मेरा 0,8. I hope this is clear to everyone. अब मुझे D के जब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सेम सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगी. इसको M कंसिडर करो, इसको N, इसको x1 y1 और इसको x2 y2. तो वही फॉर्मूला लगाएंगे mx2 मतलब 3 into 0 और 5 into नहीं हाँ 3 into 0 और 5 into 0 अपॉन 3 plus 5 और y2 का क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 into 8 plus 5 into 0 अपॉन 3 plus 5. तो ये तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया और सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये 24/8 हुआ. तो दिस इज 0,3. अब मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए कितने 0,3 मिल गए. ठीक है, तो डी मिल गया मुझे 0,3 और अब मेरा ए क्या है 6,0. तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा के मैं ए डी का इक्वेशन निकाल सकती हूँ इजीली. ठीक है, तो नाउ माय ए इज 6,0 and my D is 0,3. Let's apply 2 point form. Consider this as x1 y1 and consider this as x2 y2. So y minus y1, y2 minus y1 और ये हो जाएगा x minus x1, x2 minus x1. So this is y by 3 और यहाँ पे हो गया x minus 6 upon minus 6. 3 1s are 2s are, ये हो जाएगा minus 2y, ये यहाँ पे आएगा तो and this is x minus 6. तो ये हो गई x plus 2y minus 6 equal to 0. ये मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स, ये मुझे सेकेंड इक्वेशन मिला है मेरा. मतलब ये किसका इक्वेशन मिला, ये मुझे ए डी का इक्वेशन मिला. ओ सी का इक्वेशन मुझे ऑलरेडी मिल गया था x इक्वल टू वाई. ठीक है, सो मेरा एक इक्वेशन है x इक्वल टू वाई और मेरा दूसरा इक्वेशन क्या है x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0. ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है. अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो लेट्स पुट फर्स्ट एंड सेकेंड. तो x की जगह मैं लिख रही हूँ y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0. तो 3y इक्वल टू 6. तो y की वैल्यू आ गई 2. y की वैल्यू 2 आ गई तो मेरा x का वैल्यू भी 2 आएगा. तो मेरा जो इन सेंटर हुआ, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या हैं स्टूडेंट्स, वो है 2,2. मतलब ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these two angle bisectors is 2,2. I hope the question is clear to everyone. If you feel any doubt, you can ask me in the comment section. Let us start with question number 19 now. Question number 19 says, if D, E and F are midpoints of sides BC, CA and AB of triangle ABC, find equation of sides of triangle ABC and coordinates of circumcenter of triangle ABC. तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो सर्कमसेंटर वाला पार्ट है ये मैं ऑलरेडी पहले आपको सिखा चुकी हूँ.
सरकम सेंटर बेसिकली होता क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आप पहले क्या करोगे, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालोगे और दो ऐसी इक्वेशंस निकाल दो, फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, तो आपको सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये जिस वीडियो में मैंने आपको सिखाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, आप उसको एक बार देख लेना। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर दैट। सो नाउ हम क्या करने वाले हैं, हम इसका सिर्फ पार्ट ए डिस्कस करने वाले हैं। सो क्या दिया है, डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी सी एंड ए बी। तो लेट मी नेम दिस एज ए बी सी, एंड डी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, विच इज -1,8। AC किसका मिड ये E किसका मिड पॉइंट है, CA का, मतलब ये E 4,-2। एंड हमारा जो F है वो किसका मिड पॉइंट है, AB का। F के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5, करेक्ट। अब देखो, लेट अस कंसिडर A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3। और हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कि हमारा D E F आर व्हाट, मिड पॉइंट्स ऑफ A B B C एंड A C। तो देखो, अगर D मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, x2 प्लस x3/2, और यहाँ पे y2 प्लस y3/2। ये इक्वल किसके आएगा, ये आएगा इक्वल -1,8 के। इज दैट क्लियर। अब देखो, अगर मैं इसको -1 से इक्वेट करूं और इसको 8 से इक्वेट करूं, तो मुझे दो इक्वेशंस मिलेंगी, x2 प्लस x3/2 इक्वल्स टू -1 एंड y2 प्लस y3/2 इक्वल्स टू 8, करेक्ट। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, x2 प्लस x3 इक्वल टू -2 एंड y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 16। इसको नाम दे दो 1। अभी सिमिलरली अगर आप यही चीज E और F के साथ करते हो, तो E किसका मिड पॉइंट है, AC का, x1 और x3। तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल्स टू आएगा 4 के। तो मैं इसको सीधा लिखती हूँ 8, एंड y1 प्लस y3 सीधा मैं इसका लिखूंगी डबल, मतलब -4। ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। आई होप आपको समझ रहा है, मैं यही चीज रिपीट कर रही हूँ जो मैंने BC के साथ किया। अभी स्टूडेंट्स क्या करूंगी, मैं वही चीज F के लिए रिपीट करूंगी। यहाँ क्या है, x1 प्लस x2, तो दिस इज x1 प्लस x2, सॉरी यहाँ पे x2 इक्वल टू -y का डबल -10 एंड y1 प्लस y2 इक्वल्स टू कितना, -3 का डबल -6। तो ये मुझे मिल गया इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब मैं क्या करूंगी, इनको सॉल्व करने के लिए मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मुझे A, B और C के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर मुझे A, B और C के कोऑर्डिनेट्स एक बार मिल गए, तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करूंगी और AB, BC और AC का इक्वेशन निकाल दूंगी। सो अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को ना ऐड करेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो एडिंग 1, 2 एंड 3। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ मुझे एक साइड क्या मिलेगा, ये x2, यहाँ पे भी x2 है, x1, x1, x3, x3, मतलब मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। एंड राइट साइड में क्या है, -2 प्लस 8 -10, -2 प्लस 8 एंड इतना -10, ठीक है। और अगर मैं y ऐड करने जा रही हूँ, तो y ऐड करने में मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स y1 y2 प्लस y3 इक्वल्स टू यहाँ पे 16 -4 -6, 16 -4 -6। तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3
ये 2 टाइम्स है, और इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये कितना हो जाता है, -4 हो जाता है, करेक्ट। 8 माइनस 10 -2 -2 -2 -4, एंड दिस इज y1 प्लस y2 प्लस y3, और ये हो जाएगा 16 में से 10 गया तो 6 बच जाएगा। अब देखो इसको x1 प्लस x2 प्लस x3, दिस इज -4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो -2, और ये y1 प्लस y2 प्लस y3, दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो 3। ठीक है, अब ये मुझे मिला क्या, मेरा इक्वेशन 4, इन दोनों को मिला के। अब अगर मान लो मुझे x1 का इक्वेशन, सॉरी x1 का वैल्यू चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वांट वैल्यू ऑफ x1, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे x2 x3, देखो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, मैं फोर्थ में से फर्स्ट को माइनस कर दूंगी तो मुझे x1 और y1 मिल जाएगा, यस और नो। देखो लेट मी कम टू दिस, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 4, अभी ये 4 है मेरा, तो यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पे 1 में क्या आ रहा है, -x2 -x3 कर देंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ लेफ्ट साइड में ये -2 और यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा, करेक्ट, अगर ये आप माइनस कर रहे हो तो दिस इज -2। सिमिलरली यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3, और यहाँ माइनस करोगे, ये क्या आएगा, -y2 -y3, और ये -16 इस साइड, -y2 माइनस y3, ये है इस साइड 3, और वो आ जाएगा -16। मैंने क्या कर दिया, मैंने 4 में से 1 को सीधा सीधा माइनस कर दिया। अब देखो ये x2 x3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x1 बच जाएगा मेरा कितना, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y2 इसके साथ y3 इसके साथ, तो मेरा y1 क्या बच जाएगा, -13 बच जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मेरा x1 y1 का वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट्स, मुझे मिला 0, -13। So we got value of x1 y1 as 0, -13। तो ये हमें किसके कोऑर्डिनेट्स मिले स्टूडेंट्स, ये हमें a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब सिमिलरली मुझे b और c के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने 4 में से 1 को माइनस किया, वैसे ही मैं 4 में से 2 को माइनस करूंगी तो मुझे x2 मिल जाएगा, और मैं 4 में से 3 को माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, x3 मिल जाएगा, मतलब x2 y2 और x3 y3 दोनों मिल जाएंगे। तो लेट अस डू दैट। यहाँ पे 4 इक्वेशन हमारा ये है ना, जस्ट लेट मी राइट इट अगेन, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू -2, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू कितना आया है मेरा, ये 3 आया है, ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन 4 है। अब मैं करूंगी 4 में से 2 को माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, और 2 मेरा क्या है देखो जरा, x1 माइनस x3, सो दिस इज x1 माइनस x3, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे राइट साइड में क्या है, 8 है, ठीक है, एंड यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3, यहाँ हो जाएगा कितना, y1 माइनस y3 इक्वल टू ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, करेक्ट, -4। सो यहाँ पे x1 और x3 कैंसिल, x2 की वैल्यू मिलेगी -6, और यहाँ पे y1 कैंसिल और y3 कैंसिल, तो y2 की वैल्यू मिलेगी 7। तो मुझे स्टूडेंट्स x2 y2 मेरा क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया -6, 7। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम दूसरा क्या करेंगे, सेम चीज, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज -2 ना, हाँ एक सेकेंड, हमने एक मिस्टेक किया है, -2, और ये हमारा आ जाएगा कितना, -10 आ जाएगा, ठीक है, और हमारा y2 क्या आया, y2 बराबर है ना 7, हाँ ये इसमें बराबर है, तो x2 y2 मिल गया -10,
7। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, 4 माइनस 3 करेंगे, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। अब 3 में क्या है स्टूडेंट्स, देखो एक बार, x1 x2 है, ठीक है, सो माइनस x1 माइनस x2, और ये हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे -2 है हमारा, हाँ, सो दिस इज -2, और यहाँ पे क्या है, दिस इज माइनस ऑफ -10, करेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, माइनस ऑफ -10, और यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3, ये हो जाएगा -y1 माइनस y2, और ये हो जाएगा कितना, 3, माइनस करेंगे क्या इसमें से, देख लो एक बार, माइनस ऑफ -6, सो माइनस ऑफ -6, ठीक है, सो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, x1 x1 के साथ, x2 x2 के साथ, तो x3 की वैल्यू कितनी मिली, -2, और ये +10, तो मतलब 8 हो जाएगी x3 की वैल्यू, और यहाँ पे y1 y1 के साथ, y2 y2 के साथ, तो y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y3 का 3 + 6, ये हो जाएगा 9, तो मेरा x3 और y3 मुझे क्या मिला, 8,9 मिला। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हमें अभी क्या मिल गया है स्टूडेंट्स, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू मिल गई है, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनका यूज करके ए बी बी सी एंड ए सी का इक्वेशन निकालेंगे। तो मुझे x1 y1 क्या मिला, पहले मैं लिख देती हूँ, 0, -13 मिला, ठीक है, जस्ट लेट मी कंफर्म, हाँ, फिर मुझे x2 y2 क्या मिला, x2 y2 मुझे मिला -10,7, x2 y2 is what, -10,7, and x3 y3 is what, x3 y3 is 8,9। अभी अगर मुझे, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, और ये मेरा c हो गया। अब मुझे ए बी का इक्वेशन चाहिए, तो मैं क्या अप्लाई करूंगी, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अप्लाई करो ये वाला, y माइनस y1 मतलब ये -13, और y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस ऑफ -13, और ये हो जाएगा x माइनस x1 मतलब 0, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब -10 -0, हो जाएगा y प्लस 13, ये हो जाएगा 20, और ये x अपॉन -10, ठीक है, 10 1 सा 10 2 सा, और माइनस साइन है यहाँ पे, ये हो जाएगा y प्लस 13 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -2x, तो इक्वेशन इज 2x प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स, ये मुझे ए बी का इक्वेशन मिला है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी अगर मुझे बी सी का इक्वेशन निकालना है, मतलब इन दोनों का, ये मुझे यूज करना होगा, तो मैं क्या करूंगी, y माइनस y2 y3 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x2 x3 माइनस x2। लेट अस अप्लाई, y माइनस y2 मतलब कितना 7, और y3 माइनस y2 मतलब कितना 9 माइनस 7, और ये x माइनस x2 मतलब माइनस ऑफ -10, और आगे क्या आएगा, x3 मतलब 18 माइनस ऑफ -10, ये हो जाएगा y माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू x प्लस 10, और ये हो जाएगा 28, सो 2 1 सा, और ये 14 सा हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो कितना हो जाएगा, 14y, सेकेंड 14y माइनस 14 इंटू 7 कितना होता है, दिस इज 28, और ये 98 हो जाएगा, एंड दिस इज x प्लस 10, तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 14y, और ये +10 + 98 equal to 0. So this will give me what? This is x minus 14y, and this is
8108 equals to 0. So this is your equation of BC. I hope, just a second. This is, I guess I have made some mistake here. This is not 8. Oh, I'm really sorry. This is 8. Just a second. Let me correct it. एक mistake हो गया है यहाँ पे. Really sorry for that. I considered that as 18, but that is 8. So this is y minus 7 upon 2 और ये हो जाएगा x plus 10 और ये हो जाएगा 18. So 2 1s are, ये 9s are. तो ये हो जाएगा 9y minus 63 equal to x plus 10. So ये हो जाएगा कितना, x minus 9y और ये साइड हो जाएगा तो 73 equal to 0. So this is your required equation of what? BC. I hope this is clear. अभी हमें लास्ट में क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ AC निकालना है. ठीक है, तो मेरा A क्या था, एक बार मैं लिख दूं यहाँ पे. A is what? 0, minus 13 and C is what? C is 8, 9. तो मुझे इक्वेशन ऑफ AC निकालना है. तो ये आ जाएगा, ये है मेरा x1 y1, ये मेरा x3 y3. So y minus y3 upon y1 minus y3 equal to x minus x3 upon x1 minus x3. So y minus y3 कितना, 9. y1 minus y3 कितना, minus 13 minus 9. उसके बाद x minus x3 is 8. x1 minus x3 is 0 minus 8. Correct? I hope this is clear to everyone. So y minus 9 और ये कितना हो जाएगा, minus 22. And this is x minus 8 minus 8. अब माइनस माइनस दोनों साइड से क्लियर कर दो आप. यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11. तो ये 4 y minus 9 और ये 11 x minus 8. तो ये 4y minus 36 equal to 11x minus 88. So this is 11x minus 4y minus 88 plus 36 equal to 0. So we are left with 11x minus 4y और ये कितना होता है, ये होता है minus 52 equal to 0. So ये आपका इक्वेशन ऑफ AC मिल गया आपको. अभी हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ABC निकाल दिया है. सेकेंड पार्ट के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You just check that video and see if that works for you. Otherwise, I'm there to help you with your doubts. Thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends.